के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और मेरे साथ आसिफ स्टूडियो के अंदर है। फटाफट से आपकी खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि वादा हुआ था कि कुछ खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर भी आ रही है। मजदूर ट्रेन के नीचे कुचले हैं, क्या कुछ खबर है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आसिफ खबरों की शुरुआत जरा कीजिए। बिल्कुल, अब आपको पहले रामबन लिए चलते हैं, जहां पर आपको ये बताते चलें कि सरकार की जानिब से लगातार उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बात कही जा रही है जो इस वक्त फोरफ्रंट पर काम कर रहे हैं। लेकिन राजगढ़ का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां पर जो इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रहे जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अहलकार हैं, उनकी तरफ से शिकायत ये की जा रही है कि अब तक उन्हें ना ही पीपीई किट्स या फिर कोई भी किसी तरह की जो हिफाजती सामान है वो इन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ तक कि एक एक सैनिटाइज़र या फिर मास्क अगर लेना पड़ता है तो वो उन्हें खुद यहाँ पर दुकानों से खरीदना पड़ता है। ज़रा इन डॉक्टर साहब को सुनिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे के साथ भी, नदीम इकबाल हमारे साथ जुड़ेंगे मजीद तफसीलात के लिए, क्योंकि सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रामबन से कुछ और जगहों से भी इसी तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं। और साथ ही साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शकील साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा इनको सुनिए क्या कुछ कहना और क्या कुछ मुतालबात हैं इन डॉक्टर्स के। हमारे पास यहाँ पे तो सैनिटाइजर नहीं है, परचेज किया था, कुछ बीएमओ ऑफिस से भी आए थे, एक दो बार हमने बीएमओ ऑफिस से भी लाए, लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ग्लव्स हमें दुकान से मांग के लाने पड़ते हैं। अच्छा, मास्क नहीं है हमारे पास और पीपी किट्स नहीं है, जो कि आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे कल एक अफवाह चली थी कि यहाँ पे कोई केस पॉजिटिव निकला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनके रिसेंबलिंग के लिए हमने पेशेंट्स को भेजा है, सस्पेक्टेड जो है उनको भेजा है हमने रामबन अभी कुछ देर पहले, तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि यहाँ पे कोई केस है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मतलब एहतियातन ये चीज़ें चाहिए, जैसे ग्लव्स चाहिए, हमें सैनिटाइजर चाहिए, पीपी किट्स चाहिए, तो और मास्क चाहिए। ये हमारी इल्तिजा है हमारी अफसरान से कि ये प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर दें। राजगढ़ और बटोत मेडिकल ब्लॉक ही आता है, जहां की डॉक्टर्स की शिकायत कर रहे थे, और इसी तरह की सूरत हाल दीगर सेंटर्स के अंदर भी जहां से इतलात मौसूल हो रही है। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ हैं। नदीम, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ज़रा तफसील से बताइएगा। और सिर्फ राजगढ़ ही नहीं, आसपास के कुछ सेंटर से भी इसी तरह की शिकायत मौसूल हो रही थी। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट रामबन की, खासकर हम राजगढ़ जो बटोत ब्लॉक है वहां की बात करें, कल का जो वीडियो वायरल हुआ है वहां के एक डॉक्टर ने, जो डॉक्टर यासर लतीफ वहां पे पोस्टेड है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है कि उनके पास जो आज के टाइम में जो चीजें होनी चाहिए, जिस तरह से मास्क की बात करें, हम ग्लव्स की बात करें, पीपी किट्स की बात करें, वो सब चीजें सैनिटाइजर वगैरह इन्हें नहीं मिल पा रही है। आसिफ, ये सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो राजगढ़ है वहां का वीडियो वायरल किया है, लेकिन बाकी भी दीगर सेंटर्स में हम जब गए वहां के, हालांकि एम्प्लॉयज ने हमसे बात तो नहीं की, ऑन रिकॉर्ड वो बात नहीं कर पाए, लेकिन उनका भी ये कहना था कि जहां पे 4 एम्प्लॉयज हैं वहां पे जो मंथली सप्लाई दी जाती है, और उस सप्लाई में 2 ग्लव्स और 2 मास्क दिए जाते हैं, वो भी 1 महीने के लिए। और ये बात सोचने वाली है कि अगर 4 एम्प्लॉय हैं तो 1 महीने के लिए उन्हें अगर 2 मास्क या 2 ग्लव्स दिए जाते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल करें। रही बात एक, और दूसरी बात आसिफ, जब हम बात करें रामबन डिस्ट्रिक्ट की, तो रामबन डिस्ट्रिक्ट एक हिली एरिया है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया। अगर हम बीएमओ बटोत की बात करें, उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है कि हम सभी लोगों को अपना जो स्टॉक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर जो एम्प्लॉय है, मान लीजिए हम ब्लॉक बटोत की बात करें, ब्लॉक बटोत की जो जुरिस्डिक्शन है डिगडोल भी उसमें आता है, जो बटोत से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बटनी की बात करें, लगभग 60 किलोमीटर दूर है बटोत से। ऐसे ही दीगर जगह हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, और वो लोग, हालांकि अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, कह रहे हैं कि हमारे पास गाड़ियां हैं, जो भी मंथली सप्लाई है, हम वो जो भी सब सेंटर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स, जो सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, या फिर जो मेडिकल सब सेंटर्स है, वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा अमली तौर पर जब हम देखें तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और दूर दराज के जो लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों में, देहात में लोग रहते हैं, आज तो वो पीएचसीज तक नहीं पहुंच पाते, सीएचसी तक नहीं पहुंच पाते। बहुत शुक्रिया नदीम पूरी तफसीलात देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शकील सुम्बेरिया साहब भी हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं बटोत के, और इनसे और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह की शिकायत मौसूल रही है, डॉक्टर्स अब खुद आ रहे हैं आगे
कि आपकी तरफ से जो कुछ कहा गया है या करना चाहिए था इस सिचुएशन के अंदर वो नहीं किया जा रहा है, पीपीई किट्स या दीगर जो हिफाजती सामान है वो उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा, किस हद तक ये चीजें सही हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए जी, ऐसा है, वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सप्लाईज। हमारे पास पीपीई किट्स, मास्क और जो भी सैनिटाइजर एंड ऑल अबाउट ये जो कोविड-19 के रिलेटेड जो भी हमें आवश्यकता रहती है जी, हमारे पास हर चीज है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हर चीज प्रोवाइड की है। हाँ, कभी यहाँ पे थोड़ी वेदर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो ये सड़कों रोड्स का होता है, तो उस समय कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वी आर हैविंग व्हीकल्स, हमें ट्रांसपोर्टेशन भी हम कर रहे हैं और फार फ्लंग एरियाज तक हमने अपना सारा जो भी ये जो गियर्स है, हमारे प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, वी हैव ऑल प्रोवाइडेड। हमारे पास तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब, जो वीडियो पे बताया जा रहा है डॉक्टर साहब की तरफ से 1 महीने के लिए 2 ग्लव्स दिए जा रहे हैं, ये वो क्या गलत बता रहे हैं? क्या इंक्वायरी होगी इस चीज की? देखिए ऐसा है सर कि दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं बार बार हर माध्यम से इनको मैसेज डाल के, ऑर्डर करके और मंथली मीटिंग्स करके मैं हर समय इनको यही बोलता हूँ कि अपनी अपनी सप्लाई आप समय पे कलेक्ट कर लिया करो। तो हमारे और इनके पास फंडिंग भी है, आरकेएस का पैसा है, एचडीएफ का होता है। वी आर नॉट हैविंग डर्थ ऑफ मनी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सप्लाईज भी हैं। अब वो कलेक्ट करना तो उनका काम है। लेकिन जो सप्लाई का आप जिक्र कर रहे हैं ये सफिशिएंट है? एक मंथ के लिए 2 ग्लव्स या मास्क जिसको 5 या 10 मिनट बाद धोने का जिक्र किया जाता है? जो उनके पास 2 ग्लव्स इसलिए कि उन्होंने कलेक्ट नहीं किए एज पर द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट दे सबमिट रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं। जो सेंटर, जो इंस्टीट्यूशन जितनी रिक्वायरमेंट सबमिट करता है, अकॉर्डिंगली उसको प्रोवाइड करते हैं। वो चार्ट आउट करके देता कि मुझे 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए, महीने के लिए इतनी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इंक्वायरी करेंगे आप? क्या कुछ ये पूरा मामला है और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है? डेफिनेटली हम इंक्वायरी करेंगे कि कैसे उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। ग्राउंड सिचुएशन तो ऐसी नहीं है, हम तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ बीएमओ बटोट बता रहे थे कि सप्लाई भी है और सप्लाई को पहुंचाया भी जा रहा है और फार फ्लंग एरियाज तक हर चीज़ को दिया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर राजगढ़ प्राइमरी सेंटर से वो बता रहे हैं कि 2 ग्लव्स मिले, 2 मास्क मिले, कैसे काम चलेगा? अब सच कौन बता रहा है आप खुद फैसला करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रखी है और आप खुद इस पर ज़रा तबसरा भी कीजिए। हमारे साथ जो लोग इसको देख रहे हैं बात कीजिए इस पर, ताकि और कुछ चीज़ें जो वो खुलकर सामने आ सके। जी आ सके। बात हेल्थ सेंटर्स की हो रही है तो अब आपको नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी लिए चलते हैं, जहां से पिछले दिनों कुछ शिकायत आई। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की और एक एक करके उनकी बात और आवाम की शिकायत भी वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुलाम नबी यतू साहब हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला हैं और इस वक्त जिम्मेदारियां काफ़ी संभाली हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप कल भी दौरा करते नजर आए, अस्पतालों के अंदर भी आपने देखा कि फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, इन चीज़ों का लगातार आप जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल बनी है, क्या उसके अंदर जो आपकी तरफ से इंतजाम किए गए हेल्थ सेंटर्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, खासतौर से पटन से लेकर सोपोर और बारामूला हेडक्वार्टर तक, क्या आप खुद सेटिस्फाई हैं उससे डॉक्टर साहब? देखिए आसिफ साहब, ये पहले जो है वो गुलिस्तान में जो न्यूज़ आई थी विद रिगार्ड टू जो हमने सोपोर हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट किया है इनटू कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जी, वहाँ से जो बाकी ट्रीटमेंट्स होते थे, बाकी मेडिकल इंटरवेंशन होते थे, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ा। MCH जो ओल्ड हॉस्पिटल वहाँ सोपोर में है, कुछ सेक्शंस को हमने वहाँ शिफ्ट किया, जैसे गायनी OPD वहाँ शिफ्ट किया है, सेक्शन है। इसके अलावा जो सर्जरीज, गायनी सर्जरीज वगैरह, डिलीवरीज का जो है वो पटन जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए थे जी। तो जो शिकायत मिली थी कि वहाँ पे MCH सोपोर में जगह की कमी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो पेशेंट्स को मुश्किलात है। मैं खुद कल वहाँ गया हूँ, मैंने खुद भी वहाँ पाया कि जरूर कुछ डिफिकल्टीज है, लेकिन मैंने वहीं पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि हम एडिशनल स्पेस जो है उनको दे रहे हैं। और आज एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर, CMO और BMO जो है आज वहाँ ऑन स्पॉट जाएंगे, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है। हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे प्राइवेट नर्सिंग होम्स है वहाँ पे, जिन्होंने पहले ही जो अपनी कंसर्न दी है कि कुछ सेक्शंस को हम वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और मैंने कल ही उनको बोला है कि आज शाम तक जो है हमें जो है क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि कौन कौन सा सेक्शन वहाँ शिफ्ट होगा, ताकि जो लोग हैं उनको
खासतौर से पेशेंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट लेने में कोई परेशानी ना हो। इवन वहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल है वहाँ भी और कंफर्टेबल उसको बनाने के लिए और सीटिंग अरेंजमेंट के हवाले से मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वहाँ कुर्सियाँ वगैरह हम लगा देंगे ताकि पेशेंट आराम से आए, या उसके साथ अगर तिमारा भी कोई होगा वो भी आए और आराम से बैठे। डॉक्टर साहब एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जो MCH है, जो जच्चा बच्चा अस्पताल का आपने जिक्र किया, वहां पर आप खुद गए, जायजा लिया, लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र होता है, वहां पर इस तरह के इंतजामात ही नहीं आते थे, रश बहुत ज्यादा था, हॉस्पिटल एक है, तो ऐसे में जो हामिला खवातीन है उनकी मुश्किलात किसी हद तक दूर करने की आपकी तरफ से अब कोशिश की गई है? बिल्कुल, आप इतना रखिए, मैंने कल ही जो इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे हमारा ओपीडी ज्यादा रश है वहाँ पे गायनी सेक्शन ओपीडी में जी, तो वो हम ओपीडी सेक्शन वहाँ से शिफ्ट करने जा रहे हैं। एक हमारा नर्सिंग होम है वहाँ पे काफी अच्छा, उन्हें पहले ही जो है कंसर्न दिया है कि आप गायनी सेक्शन को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और आज शाम तक हम उसमें फाइनल डिसीजन लेंगे। और जहाँ जितना वहाँ MCH में बाकी सेक्शन हैं उसमें से भी हम कोशिश करेंगे कुछ सेक्शन को शिफ्ट करने की, ताकि वहाँ पे जो है तीमारदारों को या बीमारों को कोई परेशानी ना हो और खासतौर से जो लेडीज हैं उनको कोई परेशानी ना हो। उस हवाले से जितने इकदाम कर रहे हैं वो आज दिन में किया जाए। डॉक्टर साहब आखिर में एक चीज और जानना चाहेंगे, पटन और इसके आसपास इलाकों के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से लगातार शिकायत आ रही कि वाटर सप्लाई जो है बुरी तरह मुतासिर हुई है और बड़ी आबादी कई गांव हैं वहां तक अभी पानी नहीं पहुंच पाया, या अगर पानी पहुंचता है तो खराब पानी है, आलूदा पानी पीने के लिए रमजान के महीने में भी वो मजबूर हैं। और ये पटन के जो वहाँ का मेन PHE ऑफिस भी है वो भी पिछले कुछ दिनों से बंद रहा है, आपकी तरफ से कोई इसमें कोई पेशरफ्त की गई है? बिल्कुल, मैं जैसे आपने अभी बताया, मैं खुद लास्ट वीक जो है 1 हफ्ता पहले वहाँ गया था। वहाँ पे हमारी एक ही डिफिकल्टी के सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ऊपर आता है, फिरोजपुरा से आता है, और बाकी जो नीचे कोई वाटर सोर्स हमारा है नहीं जहाँ से हम डायरेक्ट पानी जो है वो प्रॉपरली दे पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई और 1-2 जगह पे जो सोर्स है वो डैमेज हुआ था, क्योंकि कहीं कहीं जो है लैंड फ्लडिंग हुई थी, कहीं बाकी डिफिकल्टीज आई थी। लेकिन मैंने SC PHE और पूरे इंजीनियरिंग अमले के साथ वहाँ जाकर के खुद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन उनको दी है कि एटलीस्ट जितना पानी मिलता है एक तो साफ मिलना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और दूसरा, हमने वहाँ पे जो रेस्टोरेशन का काम कहीं पे ये हुआ था, पेंडिंग हुआ था, और कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें भी डिले हो गया था कि हमारा स्टाफ जो वो जो है वो ड्यूटी पे पहुंचने में उनको दिक्कत आ रही थी। मैंने इंस्टेंटली उसी दिन जो है पासेस भी उनको इशू किए और ये भी उनको बताया कि जो है 2-3 दिनों में वो सारा रेक्टिफाई करके इनको जो है वो पानी दिया जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ऑलरेडी उनको 2 दिन पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि ऑगमेंटेशन ऑफ सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैंकर्स के जरिए से किया जाए, जब तक कि हमारे 100% जो है पानी की सप्लाई की रेस्टोरेशन होती है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा गुलमर्ग ये जो एरिया है, पटन एरिया, वहाँ जरूर डिफिकल्टी है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि वहाँ के एक स्कीम एक बनी है जो कि 58 करोड़ के पैसे से बनी है, लेकिन पिछले 3-4-5 महीने में जो थोड़ा हालात रहे तो उसकी वजह से उसमें डिले हो गया है, वो फंडिंग की वजह से रुके है। लेकिन मैं खुद उसको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ही उसमें बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एतू साहब। हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला बात कर रहे थे, कह रहे थे कि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर आई, खबर का असर के तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब खुद मौके पर चले गए हैं और आज दूसरी एश्योरेंस इनकी तरफ से आई कि पटन के इलाके से जो परेशानी है पीने के पानी की, उसका भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो इलाज ढूंढा जा रहा है और 1-2 दिन के अंदर अंदर वाटर सप्लाई सर्विसेज जो है वहाँ पर रिस्टोर होगी। इसके साथ साथ श्रीनगर जिले से भी इसी तरीके की इतला जो है वो मौसूल हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीने के पानी की शदीद किल्लत जो है वो पाई जा रही है और जिला तरक्याती कमिश्नर समेत कई लोगों की तरफ से वाटर रिसोर्स पर भी गुज़श्ता दिनों एक सर्वे हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सप्लाई जो है अभी तक बहाल नहीं हो पाई। अब फटाफट से अभी तक की एक बड़ी और खबर आ रही है जिसमें मजदूर जो है वो लुक्मा अजल हुए हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर वो या तो सो रहे थे या चल रहे थे। मजीद खबर क्या है आसिफ आपको बताएंगे और साथ साथ रहमतुल्लाह कलीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर करमान इलाके के अंदर मजदूर रेलवे ट्रैक पर, जो अभी तक की इतलात मौसूल हो रही हैं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कि करमान के अंदर रेलवे ट्रैक पर मजदूर कुछ आराम कर रहे थे जो पैदल सफर कर रहे थे अपने आबाई इलाकों की तरफ। लेकिन इस बीच वहां वो रात देर गए से जब रात हुई तो यहीं पर उन्होंने आराम करना बेहतर समझा। लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि सामान से भरी एक ट्रेन जो है वो उनके ऊपर से 3 से 4 डिब्बे वो गुजर गए हैं और अब तक 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 1 दर्जन के करीब मजदूर जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आ रही है
करमाड़ के अंदर, जहां पर 16 मजदूर इस वक्त लुकमा अजल बन गए हैं इस ट्रेन के नीचे। और चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो CPRO हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के महाराष्ट्र के अंदर, उनकी तरफ से इतला दी गई है कि 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और सामान से भरी हुई 3 से 4 डिब्बे ट्रेन के इन मजदूरों के ऊपर से कुचलते हुए इन्हें निकल गए और उसके बाद फौरी तौर पर यहां पर इमदादी टीमें भी पहुंची हैं, कार्रवाई जारी है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब जो लोग जख्मी हैं उनकी भी हालत इस वक्त तशवीशनाक है और शायद उनके भी बचने के चांसेस बहुत कम हैं। 16 मजदूर जिनकी जान जा चुकी है करमाड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर ट्रेन की जद में ये सभी मजदूर आए हैं। कुचलकर ट्रेन इन सभी मजदूरों को निकल गई है जो अपने अपने इलाकों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इन दिनों जहां पर ट्रेन खिदमत भी मुअत्तल हैं और साथ ही साथ बस सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो मजदूर एक रियासत से दूसरी रियासत या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट मूव कर रहे हैं। और इसी बीच ये एक बड़ा हादसा पेश आया है जहां पर 16 मजदूरों को उस वक्त जान गंवानी पड़ी है औरंगाबाद के अंदर जब वो अपने इलाकों की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जब वो आराम करने यहां पर सोए हुए थे, जो अभी तक इतलात मिल पा रही हैं कि उनके ऊपर से ट्रेन निकल गई और कुचलते हुए 16 लोगों की अब तक जान इस ट्रेन ने ले ली है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल आज 5:22 पर ये दुख तकलीफदेह इंतहाई दर्दनाक हादसा पेश आया नांदेड़ डिवीजन के बदनपुरा व करमाड़ स्टेशन के बीच। यहाँ पर मजदूर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। जो खबर मिल पाई है SP की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो उसमें बताया गया है कि जालना से ये निकले थे ये लोग और ये भुसावल जाना चाह रहे थे, जहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने अपने आबाई शहर की तरफ लौटना चाह रहे थे। लेकिन देर रात होने से पैदल चलते चलते थक गए थे। देर रात ये आराम करने के लिए रेल की पटरी पर ही बैठे और बैठते कुछ देर के बाद इनकी नींद आ गई। कुछ लोग इसमें से ऐसे थे जो पटरी से बाहर बैठे हुए थे जो इस हादसे में बच गए और अब तक जो खबर मिल पाई उसमें 16 लोगों की 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है। और बताया जा रहा है SP औरंगाबाद की तरफ से कि जो 4 लोग बाहर पटरी की तरफ बैठे हुए थे जो बच गए हैं, उनसे इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने शहर लौटने के लिए भुसावल जा रहे थे, भुसावल से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन रास्ते में चूंकि थक गए थे, पैदल चलते चलते नींद आ गई लोगों को जो बैठे हुए थे पटरी पे। उस बीच ये हादसा पेश आया कि हाँ ये ट्रेन आई और वो भी ट्रेन इस तेज रफ्तारी के साथ थी कि इन मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। मौके पर ही 16 मजदूरों की मौत हो गई। तो इसमें एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि ट्रेन अब जब करीब पहुंची मजदूरों की तो ट्रेन ने अब रेलवे की तरफ से सफाई दी गई है कि उन्होंने ट्रेन को कंट्रोल करने की, स्पीड कंट्रोल करने की, रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, जिसके नतीजे में 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है। और अब तो रहमत, रेलवे हुकाम की तरफ से क्या इस चीज को लेकर भी जिक्र किया गया, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई उस वक्त जब रेलवे ट्रैक खाली थे और ये तमाम चीजें देखते हुए ही मजदूर इन ट्रैक्स पर चल रहे थे? वरना आमतौर पर तो रेलवे ट्रैक्स पर कोई सफर नहीं करता, लेकिन ऐसे में अचानक ट्रेन आ जाती है। आखिर तालमेल में कहीं गड़बड़ी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मजदूरों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा हुआ कि मालगाड़ी को नहीं बंद किया गया, बल्कि मालगाड़ी कंटिन्यू चल रही थी और अभी भी चल रही है। मालगाड़ी से ही हादसा पेश आया है और मालगाड़ी चलने के नतीजे में आज हमने देखा कि किस तरह से 16 मजदूरों की मौत हो गई। तो इंतजामिया जो औरंगाबाद की इंतजामिया है, जो आज नांदेड़ की करमाड़ के स्टेशन के आसपास की जो इंतजामिया या फिर SP औरंगाबाद है, उनकी नजर होनी चाहिए थी इस पे कि जो लोग ट्रैक पे सो रहे हैं ये अपने आप में इंतजामिया के लिए बड़ी लापरवाही दिखा रही है कि इंतजामिया किस तरह से लापरवाही है कि अगर फंसे हुए लोग हैं या फिर अपने घरों को लौट रहे हैं और रेल के ट्रैक पे सो रहे हैं तो कोई इंतजाम नहीं है, बाज़ाब्ता तौर पे उनके लिए कोई शेल्टर होम नहीं है। तो ये इंतजामिया की अपनी लापरवाही है। लेकिन रेलवे की तरफ से अपनी सफाई में कह दिया कि हमने जांच का हुक्म दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी ड्राइवर की तरफ से, जो बताया गया रेलवे मिनिस्टर को पीयूष गोयल ने बताया कि जो ट्रेन ड्राइवर है उसने ट्रेन को कोशिश की रोकने की, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हुई, जिसके बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी के लिए। तो एक दर्दनाक हादसा पेश आया करमाड़ रेलवे स्टेशन के करीब औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, 16 लोगों की मौत हो गई है। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी है। बात मजदूरों की हो रही है तो जरा जम्मू कश्मीर के मजदूरों की भी जिक्र करें। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की भी एक खबर जो है हमारे साथ जावेद अहमद साहब ज्वाइन करेंगे इस खबर पर, लेकिन उससे पहले जरा एक खबर हम आपको बताते चले कि सरकार यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है वो इस बात के लिए कोशिशें कर रही है कि 70,000 मजदूर जो इस वक्त
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है वो यहीं पर रुके, ताकि दो तरह से मामला है। एक ये कि जो इंडस्ट्री सेटअप के अंदर काम हो रहा है वो मुतासिर ना हो, और दूसरा जो तरक्याती मंसूबे चलाए जा रहे हैं उन तरक्याती मंसूबों को भी सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए काम जो है वो किया जाए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहले 20,000 मजदूरों को रोकने का प्लान जो है वो बना दिया गया है, जिन्हें खाने पीने के जो तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए जाएंगे, और अगर वो यहाँ रुकते हैं तो उसमें स्किल और अनस्किल जो है वो दोनों तरह के मजदूरों के 13,500 अनस्किल मजदूरों को रखा जाएगा, 28,500 जो है वो स्किल लेबर्स को रखने की अरेंजमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जो लोग लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश में और घर पहुँचने की कोशिश में क्या वो रुक पाते हैं इस सरकार की कोशिश के बाद, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर ये रोका नहीं गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती पहिया जो है वो थम जाएगा और ना ही इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। ये तो सरकार की एक बात है जो हमने आपके सामने रखी है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के हवाले से जहां तक बात करें तो जम्मू और कश्मीर की इंडस्ट्रियां, चाहे छोटी सन्नत हो या बड़ी सन्नत हो, इसको चालू रखने के लिए, इसमें काम करवाने के लिए इंतजामिया ने भी मुख्तलिफ कदम जो है वो उठाए हैं। और इंतजामिया ने जहां जम्मू के अंदर 1447 से ज़्यादा यूनिटों को चालू करने की बात कही है, इसी तरीके से कश्मीर सूबे के अंदर भी छोटे बड़े यूनिट्स को चलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इस वक्त का बड़ा मसला जो है वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये सामने आ रहा है, और इंडस्ट्री मालिकान की तरफ से, सन्नत के मालिकान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से सिस्टम को चलाना है, एक तरफ से इंडस्ट्री को चलाना है, और जो एसेंशियल चीज़ें बनानी है उसके लिए हम सरकार का ताउन तो देंगे, लेकिन जो मैकेनिज्म, सेट मैकेनिज्म होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मजदूर के लिए पास है, मालिक और उन लोगों के लिए जिन्हें इंडस्ट्री के अंदर काम करवाना है उनके लिए पासेज इजरा नहीं किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जावेद अहमद साहब, खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या कुछ मामला है इनके, इन्हीं से जरा सुनते हैं। जावेद साहब बताइएगा, क्या कुछ मुश्किलात अभी आपके सामने है? इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि इंडस्ट्री इन हाउस जितनी भी हमारी लेबर है वो इंडस्ट्री चलेगी, बिल्कुल ये गवर्नमेंट ने एक जायज फैसला लिया था। लेकिन साथ ही साथ जब तक कि ये जितने भी मालिक हमारे हैं जो ये इंडस्ट्री बेसिकली रन करते हैं, जब तक कि हमारी गवर्नमेंट उनको कर्फ्यू पास नहीं देगी, हाउ इट इज पॉसिबल टू कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जैसे कि आपने अभी खुद भी बताया कि हमारे जो इंडस्ट्री कमिश्नर है उनको नोडल अफसर भी बनाया गया है, तो ये अच्छी बात है, उनको इसका नोडल अफसर बनाया गया है जो बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल जो हमारे एडवाइजर है इंडस्ट्रीज के, और हमारे बशीर खान साहब जो कोविड-19 को ओवरऑल सुपरविजन कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इन हाउस जिनकी लेबर है उनके जो मालिक है उनको पास दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को यह बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हजरात है, चाहे वो नॉर्थ के हैं, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर के हैं, या चाहे साउथ कश्मीर के हैं, वो इंटरलिंक्ड, हमारे एक ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें वो इंटरलिंक्ड है। हम इसके खिलाफ नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, जो एडवाइजरी हमारी गवर्नमेंट ने दे दी है, उसको हम बिल्कुल उसके खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे, अपनी जो हमारा ग्रुप बन गया है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो अगर 300 इंडस्ट्री आज की डेट में चलती है, हम कोशिश करेंगे कि 100 या 50 या 60 आदमी से जितने भी इंडस्ट्रीज के मालिक है, हम ऐसा ग्रुप मैग्नाइज करेंगे कि अगर आज की डेट में एक इंडस्ट्रीज हमारी, मैं जोनकोट की बात अगर रफली मैं आपको करूंगा, जोनकोट में अगर हमारे 50 इंडस्ट्री चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें खाली 5 या 10 ही मालिक एक दिन आ जाए, वो हम इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म हम बनाएंगे। आपकी वसादत से मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, हम आपके साथ हैं। लॉकडाउन जितना भी आपने किया है हम उसके साथ है, जितना भी हम लॉकडाउन करेंगे उतना हमारे जो यूटी स्टेट से ये जो इस वक्त कहर हमारा चल रहा है वो दूर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें एक रिलीफ दीजिए कि जितने भी मालिक हजरात अपने यूनिट चलाना चाहते हैं और अपने यूनिट में आना चाहते हैं, उनको हमें टाइम दीजिए कि उनको कर्फ्यू
पासिस दीजिए। डीसी श्रीनगर से मेरी रिक्वेस्ट होगी, डीसी इस्लामाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑन ग्राउंड डीसी बारामूला तो हमें इसके साथ देता है। जब भी हमने उसको कोई रिक्वेस्ट की, उसको लगा कि हमें इनको साथ देना चाहिए, उसने उस वक्त दे दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपने बात सामने रखने के लिए और इंडस्ट्री को जो दरपेश मुश्किलात हैं उन पर बात करने के लिए। जी आसिफ। बिल्कुल, अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है और चलते चलते आपको एक रिपोर्ट के साथ छोड़कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें, कल जो हमने आपको बताया था कि महकमा मौसमियात जो है वो अब जो पाकिस्तान के ज़िले निज़ाम कश्मीर है वहाँ के हिस्सों को भी कवर करेगा और वहाँ की मौसमी सूरत हाल जो है वो भी अब सबके सामने रखेगा। लेकिन अब दूरदर्शन के साथ साथ